हॉस्टल एमएमएस और हंगामा, यानी कि एमएमएस कांड को लेकर पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस मामले में बड़ी खबर आ रही है, जहां आरोपियों की पेशी थरड़ कोर्ट में करीबन 12 बजे होगी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आरोपियों की पेशी कोर्ट में होगी और करीबन 12 बजे का ये समय बताया जा रहा है, जब कोर्ट में इन आरोपियों को पेश किया जाएगा और रिमांड पर लिए जाने की मांग की जाएगी। जिसके बाद जो है लगातार इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये आरोपी कब से खेलते हुए आ रहे थे और इसके पीछे और कितने बड़े हाथ हैं। और साथ ही साथ कई तमाम ऐसे सवाल जो जहन में उठ रहे हैं, ये तमाम सवाल आरोपियों से पूछे जाएंगे। तो आज करीब 12 बजे का वो समय जब आरोपियों यानी 3 आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो मामले में आरोपी छात्रा समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और दोनों युवकों को शिमला से अरेस्ट कर लिया गया है। कल देर रात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस मामले में आरोपियों की पेशी आज कोर्ट में 12 बजे होगी। रिमांड पर ले जाने की मांग की जाएगी, जिसके बाद जो है पुलिस इन तमाम तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी कि आखिर कब से ये आरोपी जो हैं ये काम करते हुए आ रहे थे और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो तमाम ऐसे सवाल जो इन तीनों आरोपियों से पूछे जाएंगे। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बता दें कि 2 युवकों को देखिए शिमला से कल देर रात गिरफ्तार किया गया था और आज तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने वाली है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, जहां चंडीगढ़ एमएमएस मामले में सीएम जयराम ठाकुर का बयान भी सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल पुलिस को पंजाब पुलिस के साथ मिलकर काम करने के और अपराध के लिए जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलनी चाहिए। ये बयान सीएम की तरफ से आया है। चंडीगढ़ एमएमएस मामले में सीएम जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है और कहा गया है कि हिमाचल पुलिस पंजाब पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी और साथ ही साथ जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बयान आया है सीएम जयराम ठाकुर का। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की जांच हिमाचल पुलिस और साथ ही साथ पंजाब पुलिस साथ में मिलकर करेगी। पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत मेरी हुई है। मैंने कहा कि उसमें पूरी कोऑपरेशन करिए पंजाब पुलिस को। जो भी दोषी है, जो सूचना के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये मालूम पड़ा कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित वो लड़का है जिसने उसको वायरल किया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और पूरी हम पंजाब सरकार को उसमें पूरा कोऑपरेशन देंगे निश्चित रूप से, क्योंकि गलत काम किया है तो सजा मिलनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत मेरी हुई है। मैंने कहा कि उसमें पूरी कोऑपरेशन करिए पंजाब पुलिस को। जो भी दोषी है, जो सूचना के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये मालूम पड़ा कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित वो लड़का है जिसने उसको वायरल किया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और पूरी हम पंजाब सरकार को उसमें पूरा कोऑपरेशन देंगे निश्चित रूप से, क्योंकि गलत काम किया है तो सजा मिलनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खत्म हुआ छात्रों का धरना प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों में सहमति बन गई है, यानी छात्रों की तरफ से जो मांगे रखी गई थी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मान ली गई है, जिसके बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है। तो 2 वार्डन सस्पेंड और बाकी सारे वार्डन्स का तबादला किया जाएगा और यही मांगे रखी गई थी छात्रों के द्वारा। 24 सितंबर तक यूनिवर्सिटी कैंपस में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है। देर रात तक छात्राओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों में सहमति बनी। लगातार उनकी मांग रही है और सभी मांगों को मान लिया गया है। साथ ही साथ जो छात्र हैं उनकी मांग ये भी थी कि 2 वार्डन सस्पेंड किए जाए और इनकी ये भी मांग पूरी कर दी गई है। साथ ही साथ 24 सितंबर तक यूनिवर्सिटी में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। तो कल देर रात यानी कि 4 बजे तक विरोध प्रदर्शन छात्राओं का देखने को मिला, जिसके बाद उनकी लगातार ये मांग भी रही कि टाइमिंग में बदलाव होना चाहिए, वार्डन को बदला जाए और साथ ही साथ सेफ्टी को लेकर भी उन्होंने मांग की, जिसके बाद जो है प्रशासन की तरफ से सभी मांगों को मान लिया गया और इसके बाद तमाम छात्रों ने विरोध प्रदर्शन खत्म किया
आपको बता दें कि 24 सितंबर तक यूनिवर्सिटी में छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में खत्म हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन। विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों में सहमति बनने के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन खत्म किया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता यूनिवर्सिटी के बाहर से रवि चंदेल लगातार लाइव बने हुए हैं। रवि, फिलहाल वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? हालांकि कहा यह जा रहा है कि छात्रों ने विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, कल रात देर रात तकरीबन 3:30 बजे तक जो है वो छात्राओं का जो है प्रोटेस्ट लगातार जारी रहा और उसके बाद जो छात्रों की जो मांगे थी उनको जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा जो है मानने के बाद और जिस तरीके से निष्पक्ष जांच की जो बात कर रहे थे छात्र, वो लगातार जो है ये मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से इस पूरे केस को जो है वो मीडिया के सामने रखा गया है, जिस तरीके से जो स्टेटमेंट्स जो जारी की गई हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इस तरीके की स्टेटमेंट देना बेबुनियाद है। तो उसी के ऊपर जो है रोष प्रकट करते हुए देर रात तकरीबन 3:30 बजे तक जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट लगातार जारी रहा। और मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार जो है वो अब जब 6 दिन की छुट्टियों का जो ऐलान जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा किया जा चुका है, तो उसके बाद से लगातार स्टूडेंट्स जो है वो अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से जो है वो बाकायदा बसेस भी अलॉट की गई हैं और बसेस के थ्रू जो है उन्हें एयरपोर्ट हो या बस स्टैंड्स हो या रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला रहा, इस पूरे मामले को ये मामला ज़्यादा तूल ना पकड़े, उसको लेकर भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा जो 6 दिन की छुट्टियों का जो ऐलान किया गया है, उसके बाद से लगातार जो है अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका लगातार जो है अपने घरों की ओर रवाना होना शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ एक स्टूडेंट्स जो हैं वो सेकंड सेमेस्टर के भी हैं इसमें इन्वॉल्व, जो लगातार जो है वो अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी हॉस्टल में बने हुए हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला जो अभी तक का रहा है, उस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें तो कैंपस जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे मोहाली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ भारी पुलिस बल जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है वो तैनात किया जा चुका है और लगा किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट जो है वो आज ना हो, उसको लेकर तमाम तरह की एहतियात जो है वो पुलिस की तरफ से भी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से भी, दोनों तरफ से जो है वो एहतियात बरती जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से हमारी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत हुई, स्टूडेंट का साफ तौर पर कहना है कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर हम बात करें चितकारा यूनिवर्सिटी की बात करें, LPU यूनिवर्सिटी की, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी इस मामले में अब जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं का साथ देती हुई नजर आ रही है और वो किसी समय भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो पहुँच सकती हैं। लेकिन जो पुलिस का जो कड़ा बंदोबस्त है उसको भेदना जो है वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहेगा। तो फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं, फिलहाल स्टूडेंट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी अब जो है इस मामले में इकट्ठा हो रहे हैं। तो देखना होगा कि जिस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा जो ये फैसला लिया गया है 6 दिन की छुट्टियों का, उसके बाद से लगातार आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि बसेस जो हैं वो बाकायदा स्टूडेंट्स को जो है वो एयरपोर्ट की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, बस स्टैंड की बात हो, तमाम जगह पर उनको छोड़ने को लगातार जो है बसेस जो है वो एलोकेट की गई हैं और वो इन डेस्टिनेशंस पे जो है वो स्टूडेंट्स को छोड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है वो अब काफ़ी जिस तरीके से जो आश्वासन मिले हैं, चाहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, उनकी तरफ से जो आश्वासन दिए गए हैं उससे जो है अब काफ़ी हद तक जो मामला है वो अब शांत हो चुका है। जी ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे संवाददाता रवि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे थे, किस तरीके से जो छात्राएं हैं, क्योंकि 6 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है, अब जो है तमाम जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, वो अब घर को जा रहे हैं। फिलहाल वहां की जो तस्वीर निकलकर सामने आई कि माहौल अभी फिलहाल शांत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छुट्टी के ऐलान के बाद छात्र छात्राएं कैंपस छोड़कर जा रहे हैं। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता रवि ने छात्रों से इस मामले पर लेकर बातचीत की है।
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस स्कैंडल मामले के अंदर जिस तरीके से लगातार 2 दिन जो है वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट देखने को मिला, उसके बाद से आज सवेरे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार स्टूडेंट्स का अपने घरों की ओर रवाना होना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ओर से आज से यानी 19 सितंबर से लेकर आगामी 24 सितंबर तक जो है वो छुट्टियों का ऐलान किया गया है, यानी नॉन टीचिंग डे जो है वो रखा गया है। और साथ ही साथ कल पूरी रात जो है वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन के साथ जो है वो स्टूडेंट्स का कन्फ्रंटेशन जो है वो लगातार चलती रही। इस दौरान स्टूडेंट्स ने अपनी मांगे जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन के सामने रखी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्टूडेंट्स इस पूरी मामले को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं उन स्टूडेंट्स पर जो है वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो लड़कियां जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उन लड़कियों को जो है वो मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा वार्डन्स के जो है वो तबादले भी किए जाएं। और साथ ही साथ जिस तरीके से पूरा मामला रहा, इस पूरे मामले के अंदर लगातार उनका कहना है कि जिन लड़कियों को जो हॉस्पिटलाइज किया गया है उनको मुआवजे भी दिए जाएं और साथ ही साथ वार्डन्स के जो हैं वो तबादले भी किए जाएं। हमारे साथ यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं जो लगातार जो है वो घर जो है वो रवाना हो रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या रीजंस रहे और क्या कुछ जो है वो घटनाक्रम जो है वो देर रात तक चले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। ये बताएं, कल रात को बहुत सारे जो है वो इंसिडेंट्स भी देखने को मिले। क्या मेन मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर जो है सहमति बनी, क्या कुछ रहा? वैसे जो प्रोटेस्ट वगैरह था उसके रिगार्डिंग जैसे कि बच्चे वगैरह मतलब कह रहे थे कि सुसाइड वगैरह ऐसे रूमर्स वगैरह फैले थे, तो उसके लिए बातचीत हुई। फिर वो कह रहे थे कि जो लड़की आप लोग कह रहे हो कि नहीं मरी है तो आप एटलीस्ट हमको उसे दिखाओ कि कहाँ पे है। और कह रहे थे बच्चे का डिमांड वगैरह थी कि मतलब यहाँ पे जो वॉशरूम्स वगैरह है, गर्ल्स वॉशरूम्स वगैरह है, उसमें ऊपर छत वगैरह नहीं है, तो छत वगैरह की डिमांड वगैरह की है। और वो कह रहे हैं कि हमारा जो गर्ल्स की जो टाइमिंग्स के रिगार्डिंग है कि उनको जल्दी एंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके रिगार्डिंग गर्ल्स चाहती थी कि मतलब उनकी जो टाइमिंग्स है हॉस्टल्स की वो भी बढ़ाई जाए। तो उनकी टाइमिंग्स 8:30 कर दी गई है 6:30 से। और बस यही है मतलब। और बॉयज़ चाहते थे कि मतलब उनके थोड़ा कि और निष्पक्ष जांच की जाए इस पूरे मामले की। हाँ, सारे ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार जो है वो न सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बल्कि और यूनिवर्सिटीज जो है वो भी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी इस मामले में जो है वो इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, मतलब इतना नहीं पता क्योंकि एज अ डे स्कॉलर हमको इतना नहीं जानकारी कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन हमें पता लगा कि मतलब ठीक है कि ऐसा वीडियोस वगैरह बनी हैं, ऐसा उसने कन्फेशन वगैरह भी किया गर्ल ने। बट अभी ऐसा भी जो पुलिस वगैरह जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन जब हुई है। इन्वॉल्वमेंट्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की होने वाली है, कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लगातार सीयू के साथ जो हैं वो जुड़ने वाले हैं? जितना हमें पता लगा है कि LPU चितकारा और PU के बच्चे आने वाले हैं यहाँ पे, वो भी प्रोटेस्ट करने के लिए साथ में जुड़ेंगे। और बस इतनी ही जानकारी है अभी तक तो हमें, और देखो आगे क्या होता है। तो यहाँ पे हम कुछ निकल नहीं रहा, कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो इसलिए हम भी थक हार के अब घर जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले को जो है वो अब जो है वो निष्पक्ष तरीके से जांच का जो है वो आश्वासन दिया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से। इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन की अगर बात करें तो आज से यानी 19 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक जो है वो छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि नॉन टीचिंग डे जो है वो रखा गया है। तो लगातार स्टूडेंट्स जो है वो अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है उसको लेकर अब जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उनका भी जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जो है बाकायदा जो है काफ़ी सिक्योरिटी जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बढ़ाई गई है। जितने भी जो गेट्स हैं उन तमाम गेट्स के ऊपर जो है पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्जेस गार्ड्स जो हैं वो तैनात किए गए हैं। मोहाली से रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी की रिपोर्ट।
हमारे संवाददाता रवि चंदेल की आपने रिपोर्ट देखी, जो यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से देखिए जब तमाम छात्रों की मांगों को मान लिया गया, जिसके बाद जो है धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। फिलहाल वहां पर माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मोहाली के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 60 से ज्यादा छात्राओं के नहाने का वीडियो वायरल करने के मामले में स्टूडेंट्स का धरना रात करीब 1:30 पर खत्म हुआ। पुलिस ने भरोसा दिया कि उनकी सभी मांगे मानी जाएगी। यूनिवर्सिटी में अब 24 सितंबर तक नॉन टीचिंग डे घोषित कर दिया गया है और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जब एमएमएस का मामला सामने आया, जिसके बाद जो है लगातार छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इसके बाद आरोपी को कल देर रात, यानी 2 आरोपी इस पूरे मामले में कल देर रात अरेस्ट किए गए हैं शिमला से। और इसके बाद रात भर विरोध प्रदर्शन, यानी करीबन 4 बजे के आसपास विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि लगातार छात्रों की मांग ये थी कि उन्हें जो है इस पूरे मामले में सही तरीके से जांच हो, साथ ही साथ टाइमिंग में बदलाव किया जाए और इसके अलावा वार्डन को चेंज करने की मांग भी इन तमाम छात्राओं की तरफ से थी। और जब आश्वासन यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, 2 आरोपी शिमला से कल देर रात अरेस्ट कर लिए गए हैं और रात भर हंगामा, विरोध प्रदर्शन यूनिवर्सिटी के बाहर देखने को मिला छात्राओं का। और इसके बाद जो है छुट्टी जो है वो घोषित, यानी कि 19 से 24 सितंबर तक की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो जो तमाम छात्र हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे, उनकी तमाम मांगे जो थी वो सभी पूरी कर दी गई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से आश्वासन दिया गया कि इस पूरे मामले की जांच होगी और उनकी जो मांगे रही है, या फिर सेफ्टी पर्पस को लेकर हो या फिर टाइमिंग को लेकर हो और साथ ही साथ वार्डन के बदलने की मांग हो, सभी मांगे छात्राओं की मान ली गई है, जिसके बाद छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन खत्म किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। कोर्ट में आज उनकी करीब 12 बजे के आसपास पेशी होनी है, जहां पर उन्हें रिमांड पर लिए जाने की मांग की जाएगी और इसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी।